नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। एसएससी जीडी 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जीके और हिंदी का कंप्लीट पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर जीके का कंप्लीट एनालिसिस दे सकते हैं। और आपको जीके और मैथ का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एवरेज से आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो सारा मुझे क्वेश्चन पंकज कुमार जी ने भेजे हैं। उन्होंने बताया कि एवरेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एसआई सीआई से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पीड से आपके एग्जामिनेशन में चाल, समय, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। 2D और 3D से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। 3D से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें एक शंकु और बेलन के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका आयत से पूछा गया है। तो बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती है। 5 महिला है किसी काम को 8 दिन में करती है। 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते। 8 बच्चे को चिल्ड्रन उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 8 से 8 कट गया, 5 दूनी 10, यानी वुमेन और चिल्ड्रन के बीच जो एफिशिएंसी होगी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितना हो गया 1। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 5 वुमेन गुना 8, वुमेन की एफिशिएंसी कितना है 2, तो 5 गुना 2 10, अब 10 गुना 8 कितना हो गया 80। टोटल वर्क आपका पता चल गया 80। अब इस 80 काम को कौन कर रहा है, 2 महिला और 5 बच्चे। एक महिला की एफिशिएंसी 2, तो 2 महिला की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 प्लस 5। एक बच्चा का एफिशिएंसी 1, तो 5 गुना 1 कितना हो गया 5। तो ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 2 दूनी 4 और 4 और 5 9, 5 4 9, यानी 80 डिवाइडेड बाय 9 डेज में, 80 डिवाइडेड बाय 9 दिन में इस काम को समाप्त किया जाएगा। तो 9 8 72 7 8:7 बाई 9 डेज में इस काम को समाप्त किया जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन छूटने के बाद, जीके के क्वेश्चन सभी को अच्छे से याद रहते, हिंदी के भी क्वेश्चन, इंग्लिश के भी क्वेश्चन सभी को अच्छे से याद रहते। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को 100% एग्जैक्ट डाटा के साथ याद नहीं रहता है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का डाटा आपको कंप्लीट ना मिले, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। डाटा इधर उधर हो सकता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि डाटा इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से जिस लैंग्वेज में वो जिस डाटा को बताते उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन है 12 आदमी, अब यहाँ हो सकता है कि आदमी की जगह कुछ और हो। 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब बोल रहा है तो उसी काम को 9 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो माने x दिन में समाप्त करेंगे। 6 से 6 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, 3 पचे 15, 4 गुना 5 20, यानी x पता चल गया 20 दिन। यानी 9 आदमी अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है तो उस काम को 20 दिन में समाप्त करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है तो दर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 7/6 हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा 1/6p, क्योंकि आपको पता हो अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 7/6p में p घटा देंगे तो 1/6p होगा, यानी ऐसा ही पता चल गया 1/6p। प्रिंसिपल आपका p माने है तो p हो जाएगा। रेट कितना है, सॉरी टाइम कितना है, 3 वर्ष। रेट आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ से p से p कट गया, ये 2 तिया 6, ये इसको काटा 50 बार में, ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुना 3 9, और ये 5 50 इक्वल के उधर 1 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो r निकल के आएगा वो 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, 50 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 5:5/9% इसका सही उत्तर होगा। पेपर का लेवल जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। किसी आदमी की आय 80% बढ़ी और बचत में 16% की कमी हुई तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम 100 यूनिट है, बोल रहा होगा कि उसकी बचत में 16% की कमी हुई, 16% की कमी हुई तो खर्च कितना होगा, खर्च कर रहा होगा 84। अब बोल रहा है कि इनकम 80% बढ़ गया, इनकम 80% बढ़ गया और बोल रहा होगा कि बचत क्या कर रहा होगा, बचत पहले से 20% की बढ़ोतरी हुआ होगा, बचत में पहले से 20% का बढ़ोतरी होगा, तो 16 का जब हम 20% निकालेंगे तो 16 का 20% आपका 20 पचे 100, 20 पचे 100 पस्तिया 15, 3.2 यानी 19.2 हो गया होगा। बचत कितना हो गया होगा, 19.2 हो गया होगा। तो यहाँ 180 आपका इनकम है, 19.2 बचत है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सुधारा जा सकता है कि क्वेश्चन होगा कि किसी आदमी की आय 100% है, उसकी बचत में 16% की कमी हुई, ठीक है। अब बोल रहा उसकी आय 80% बढ़ा दी गई, उसकी आय 80% बढ़ा दी गई और बचत जो है वो 20% बढ़ गया, तो खर्चे में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 180 में से 19.2 गया, 10 में से 8 गया 2, 18 में से 17 में से 9 गया 8, और सॉरी यहाँ पे 180 में से 19.2 घटाना तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, 160.8। अब देखिए कोई चीज़ 84 था, पहले सेविंग जो था सॉरी एक्सपेंडिचर 84 था, अब बढ़ के 160.8 हो गया, तो कितना बढ़ा, 160.8 में से 84 घटाएंगे तो 0.8, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 76.8 कितने में, 84 में, तो गुना 100। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट यही नहीं पूछा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो 76.8 डिवाइडेड बाय 84 गुना 100, इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। उनको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था, हो सकता है डाटा कुछ और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सम पूछा था, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का एरिया का योग पूछा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो अब मान लेते हैं कि रेडियस उसका 7 दिया होगा और हाइट उसका मान लेते 10 दिया होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन है, अंदर हो गया h प्लस आर प्लस एच, ठीक है। तो 2πr इंटू आर प्लस 2h, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर r और h जो भी दिया होगा उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और शंकु का था। शंकु का क्या था कि शंकु का त्रिज्या दे रखा था और उसकी ऊंचाई भी दे रखी थी। शंकु का त्रिज्या दे रखा था, उसका ऊंचाई दे रखा था, तो शंकु का आयतन पूछा था। अब एग्जैक्ट डाटा स्टूडेंट को याद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आप r और h कुछ भी मान सकते हैं, बस फॉर्मूला लगा देना 1/3 पाई r²h, बस वैल्यू पुट कर देना है r और h का, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा था। तो आपसे पूछा था, और ये यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पूछा कितना समय लगेगा। कह रहा था कि कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रिंसिपल दे रखा था, उसका अमाउंट दे रखा था और रेट दे रखा था, तो आपसे पूछा था टाइम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन। यही आपको एन निकालना था और रेट यहाँ पर दे रखा था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अमाउंट आपका 1331 था, यहाँ पर 1331 हम लोग मान लिए, प्रिंसिपल 1000 और यहाँ पर रेट आपका 10 है, तो 1 प्लस 1 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 बटे 100 1 बटे 10 पे पावर n। ये 1000 इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो गया 1331 डिवाइडेड बाय 1000, उधर हो गया 1 प्लस 1 बटे 10 मतलब 11 बटे 10 के पावर n, 11 बटे 10 पे पावर n। तो इधर हो गया 1331 डिवाइडेड बाय 1000 और इधर हो गया 11 बटे 10 पे पावर n। चूंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे रेट 10% बताया था, इसलिए मैंने अमाउंट और प्रिंसिपल ये मान लिया। अब इसी का जो भी होगा मल्टीपल में, इसी का मल्टीपल में डाटा दे रखा होगा, चाहे वो 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो। ठीक है, तो ये 1331 बटे 1000 बेसिकली 11 बटे 10 का क्या है, क्यूब है, यानी 11 बटे 10 का होल क्यूब, ये बराबर हो गया 11 बटे 10 पे पावर n के। यानी यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से n का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आपका 3 साल निकल के आ जाएगा। किसी स्टूडेंट ने बताया है कि एक घनाभ से क्वेश्चन आया था, घनाभ का लेंथ ब्रीथ और हाइट दे रखा था, तो इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको पता है कि घनाभ का अगर लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखा हो और आयतन पूछ दे तो फॉर्मूला होता है LBH। अगर पूछ दे इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होगा। अब जो भी पूछा होगा आप इसको निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका आयत से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस से एवरेज स्पीड से पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड से पूछा गया है। 3 स्पीड दे रखा था, 3 स्पीड दे रखा था, 3 स्पीड दिया था, उसका एवरेज स्पीड निकालना था। 3 स्पीड दे रखा था, उसका एवरेज स्पीड निकालना था। तो ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। अगर कोई एग्जामिनेशन दिए उनको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।